प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पिछली कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श से बड़े भाई साहब पाठ के कुछ अंश पढ़े हैं और समझे हैं। आज हम उसी को जारी रखते हुए पाठ के जो बचे हुए कुछ अंश को आज फिर से पढ़ेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम उसमें आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ पहले जान लेते हैं। शब्द अर्थ: सालाना, अर्थ वार्षिक, इम्तिहान, इम्तिहान का अर्थ परीक्षा, अव्वल, अव्वल का अर्थ है प्रथम, अभिमान, अभिमान का अर्थ है गर्व, शरीक, शरीक का अर्थ है शामिल, नसीहत, नसीहत का अर्थ है सलाह, फजीहत, फजीहत का अर्थ है अपमान, जाहिर, जाहिर का अर्थ है प्रकट, स्वामी, स्वामी का अर्थ है मालिक, अधिपत्य, अधिपत्य का अर्थ है स्वामित्व। तो हम इन कठिन शब्दों के अर्थ जान चुके हैं। अब हम बचे हुए हिस्से में से हम जान चुके हैं। बड़े भाई साहब पढ़ाई लिखाई में उतनी तेज नहीं थे, परंतु छोटे भाई के जबकि उसके पढ़ाई में रुचि बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा अव्वल आता रहता था। पहले पहले तो बड़े भाई साहब ने सोचा वह भाग्यवश ही अव्वल आया है, लेकिन छोटे भाई जो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा खेल कूद में ध्यान देते थे और कुछ ही समय पढ़ाई करता था, परंतु मन लगाकर करता था, तो इसी कारण वह हमेशा पास होता गया और वह भी जैसे तैसे नहीं, अच्छी तरह से। तो फिर सालाना इम्तिहान हुआ, अर्थात वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। तो फिर इस बार भी छोटे भाई पास हो गया और बड़े भाई साहब फेल हो गए। इतना ही नहीं, छोटे भाई दर्जे में अर्थात कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। तो पहले छोटे भाई और बड़े भाई साहब में 3 साल का अंतर था और बड़े भाई साहब एक बार फेल हो गया और छोटे भाई पास हो गया। तो इससे उनके बीच का जो अंतर था वह केवल 2 साल रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, उसकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। तो अब छोटे भाई जिसे बड़े भाई साहब डांटते रहते थे, तो बड़े भाई साहब के फेल हो जाने के कारण छोटे भाई का दिल चाहा कि वह बड़े भाई को कुछ कहें कि किस प्रकार वह फेल हो गई, उसकी तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। तो आप छोटे भाई कहता है कि उसके दिल में यह आया कि मुझे देखिए, वह मन ही मन सोचा कि उसे देखो कि वह खेलता ही है, लेकिन फिर भी दर्जा में अव्वल
आया है, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। तो बड़े भाई साहब फेल हो जाने के कारण उदास थे, वह बहुत दुखी थे। जो छोटे भाई उससे यह पूछना चाहते थे कि कहाँ गई उसकी तपस्या, लेकिन उसके दुख देखकर उसके दिल में उसके प्रति हमदर्दी जागी और वह उसे कुछ नहीं बोल पाई। वह उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्म सम्मान भी बढ़ा। तो अब छोटे भाई को अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा और उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का रोब मुझ पर न रहा। तो बड़े भाई साहब के फेल हो जाने के कारण वह मन से इतने दुखी थे और अपने आप हीन भावना से ग्रसित हो गए और अब छोटे भाई पर उसका रोब नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। तो आप छोटे भाई साहब को बड़े भाई साहब रोक टोक करना कम कर दिया था। तो उससे छोटे भाई आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगे, अर्थात शामिल होने लगा और उसका दिल मजबूत था। और उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर बड़े भाई साहब फिर उसकी फजीहत करें, फिर से उसकी फजीहत करें तो वह साफ कह देगा कि उन्होंने अपना खून जलाकर अर्थात कड़ी मेहनत करके दिन रात पढ़कर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। तो अब यदि बड़े भाई साहब उससे कुछ कहता, उसकी फजीहत करती, अपमान करता, तो छोटे भाई ने यह ठान रखा था कि वह भी उससे पलटकर पूछ लेगा कि उसने अपना खून जलाकर अर्थात दिन रात पढ़कर कौन सा तीर मार लिया। और वह तो खेलते कूदते भी दर्जे में अव्वल आ गया है। जवान से हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। तो वह मन ही मन इस प्रकार सोचता तो था, परंतु अपने भाई साहब के आगे उसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि भाई साहब का आतंक ऊपर था। वह बड़े भाई साहब से डरते थे। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक दिन छोटे भाई सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे में बिता दिया और बाद में जब वह भोजन के समय लौटा तो बड़े भाई साहब उस पर बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटने फटकारने लगे और गुस्से से कहा कि इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग हो गया का मतलब तुम घमंडी हो गए, मगर घमंड तो बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। तो कहने का मतलब है कि संसार में बड़े से बड़े लोग हुए हैं जिसका घमंड भी नहीं चला, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश ले लिया या यूं ही पढ़ गए। तो अब बड़े भाई साहब रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास तो तुमने पढ़ा ही होगा और यह भी जाना होगा कि रावण का क्या हाल हुआ, अपने घमंड के कारण ही उसका सर्वनाश हो गया। तो इस प्रकार बड़े भाई अपने छोटे भाई को समझाने लगे ताकि वह पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, मन लगाकर पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि बाद में जब आप लोगों को कुछ गृह कार्य अथवा वर्कशीट दिए जाएंगे तो आप लोग उसे सही कर पाएं। धन्यवाद।